डॉक्टर अमरजीत शर्मा की मेडिकल शॉप के बाहर से आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले इस एरिया को भी देख लें। यहाँ पर सामने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी है और साथ में ही ये पीछे मेडिकल शॉप है, अमर मेडिकल हॉल, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये एक शॉप थी जहां पर डॉक्टर अमरजीत शर्मा जो थे वो काम कर रहे हैं। पीछे आपने यहाँ पर थोड़ा अंदर दिखा हुआ, इनका नाम भी लिखा हुआ है, नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। और दवाइयां जो थी वो यहाँ पर, अंग्रेजी दवाइयां जो होती हैं वो यहाँ पर मिलती है। साथ में ही एक यहाँ पर ये देखो एक बार्बर की, नाई की दुकान है और साथ में कुछ और भी यहाँ पर दुकानें हैं। करियाने की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, तो हाँ मनियारी की दुकान है। ये वो स्पॉट है जहां पर डॉक्टर अमरजीत जी काम करते थे और यहीं से, इसी दुकान के बाहर से, इसको बंद करने के बाद वो यहां से निकले थे और फिर वो घर गए और घर के बाद जिस स्पॉट पे उनकी हत्या हुई वहां पर वो गए थे। वो कहते हैं यहाँ पर गांव में जंगल पानी गए थे, वो बाथरूम गए थे। तो वहां पर आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ के लोकल कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे और स्पॉट पर जाएंगे जिस स्पॉट पर हत्या की गई है। और ये दिल दहला देने वाला मामला है कि आखिर हीरा नगर के अंदर, जिला कठुआ में चल क्या रहा है और कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर से यहाँ आके सक्रिय हो रहे हैं और यहाँ के अंदर से ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उनकी समर्थन कर रही हैं। लेकिन ये हत्या जो है वो रहस्यमयी बनी हुई है। कौन यहाँ पर, कौन जानकारी देगा? आपका क्या नाम है? मेरा पंकज। आपका? ऋषि भाई शर्मा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं दुकान करता हूँ सर, इनके पास ही। ये बार्बर वाली शॉप? नहीं, एक किराना वाली शॉप। अच्छा, किराने की दुकान में। आप? मैं इधर ही रहता हूँ, इधर मेरा पीछे घर है इधर। अच्छा, बॉडी जो निकाली थी वो आप, वो बता रहे थे गांव के कुछ दो लड़के थे, एक आप थे और एक और लड़का था, मेरे मोहल्ले का ही था। अच्छा हाँ, हम गए थे ना रात को उधर। अच्छा, आप गए थे। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं सर, कुछ किसी के साथ? कुछ नहीं। उस दिन रात को क्या हुआ आपको है? मैं 9 बजे बंद करके गया, एक कोई 9:15 के करीब जाते थे। मैं उनको बोल के भी गया कि हम जा रहे हैं। बोलता कोई बात नहीं, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। बस मतलब ये सबसे लास्ट में जाते थे? हाँ, 9:15 सारी दुकानें बंद हो जाती? हाँ सब डेली रूटीन ही थी ये? डेली की। अच्छा, उसके मतलब आपको जानकारी नहीं है? यहाँ को सीसीटीवी कैमरा भी लगा? नहीं लगाया इन्होंने, कैमरा लगाया इन्होंने। अच्छा, वो सामने दिखाओ, एक सामने कैमरा दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा, ये सामना है ये। हाँ ये हाँ, डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक सामने एक और कैमरा है। हम उस स्पॉट पे चल सकते हैं? यहाँ से वो घर गए और उसके बाद वो स्पॉट पे गए? बिल्कुल, हम चल सकते हैं वहां पे? बिल्कुल। आप हमें थोड़ा गाइड करेंगे? आ जाओ। हमारे कैमरा पर्सन है अरुण जी, ये भी बताएंगे हमको कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ जम्मू से भी शख्सियत जो है वो यहाँ पर पहुंची। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कौशल शर्मा है। एक मिनट दिखाओ इनको। ये कौशल और शर्मा, तो कौशल शर्मा और अर्जुन जी। अच्छा, आप जम्मू से किसी ऑर्गेनाइजेशन से? हाँ जी, हाँ, हम एक मूवमेंट कल्की नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और जब हमको ये पता लगा तो हम यहाँ पे मौके पे पहुंचे और हमने इन लोगों से, स्थानीय लोगों से जब जानकारी ली तो हमको पता लगा कि इन लोगों के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों? अच्छा, ये दुकानदार है। एक बात कर लो। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, उस दिन आपने देखा था अमरजीत जी को? हाँ। क्या हुआ? उस टाइम दुकान बंद करके रोज ही वो आते थे, बिस्किट लेते और टॉफियां लेते थे बच्चों के लिए। अच्छा, आप सबको देते थे? आपको भी देते थे क्या? मतलब टॉफियां वगैरह आपको भी देते थे? हमें थोड़ी देते, बच्चों के लिए लेके जाते थे घर। अच्छा, आपसे वो टॉफियां वगैरह उस दिन लेकर गए? हाँ, बिस्किट भी लेते। रोज का काम था, एक दिन की बात नहीं है। कितनी टॉफियां उस दिन लेके गए? 3 टॉफी। अच्छा, 3 तीन बच्चे? 2 बिस्किट लेके गए, 5 वाले रोज ही लेके जाते थे। उसके बाद मैं भी दुकान बंद करके चला जाता था घर। इधर मेरे पास 1-2 बंदा और भी। लास्ट में उनके भी बाद आप बंद कर देते? उसके बाद हम टॉफियां वगैरह, कुछ चॉकलेट वगैरह जो भी। मैं वेट करता था उनका कि उन्होंने रोज ही लेके जाना है, तो उसके बाद फिर मैं भी चला जाता। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद मतलब यहाँ से फिर वो चले जाते? बकरवाल तो पहले आया होगा। पहले वो उसने मेरे से 5 चिप्स लिए। वो है कौन बंदा, जानते हैं आप? हाँ, इधर काफी टाइम से आ रहे हैं वो। अच्छा, सभी से सामान वगैरह लेते हैं सभी।
इससे क्या क्या लिया उसने? 5 चिप्स ली। उसने 5 चिप्स ली। हाँ। 5 ही चीजें ले रहा था। नहीं नहीं, खाली 5 चिप्स, 5 वाली। अभी पता लगा वो बता रहे थे कि 5 सिगरेट लिए थे उसने। नहीं नहीं, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं, खाली 5 चिप्स लिए थे मेरे से। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। फिर चला गया। हाँ, उसके बाद कोई बात ये 9:20 ਜਾਂ 9:25 भी हो ही सकदा, मोटरसाइकिल 9:20 9:25 भी हो सकदा। एक्चुअली करेक्ट टाइम कौन है दिखा, ठीक है। डॉक्टर साहब ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। डॉक्टर साहब कितने मिनट ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਏ? ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ 1-2 जात और भी आई थी मेरे लगा खड़ोते था। अच्छा। वो हीरानगर पे सब्जी की दुकान करता है ना, वो भी आया था। वो कौन वगैरह लेके जाता है बच्चों के लिए। अच्छा। तभी तो मतलब उसके बाद यहाँ से चले गए? हाँ, उसके बाद तो मैंने उनको सामान दिया, तो फिर मैं भी बंद करके, इसने मुझे कॉल की थी, वो लड़का। कौन बसाती। लड़का? अच्छा। इसने कॉल की थी कि मैं लेट हो गया हूँ, ना वो दे देना। वो आगे वाले दुकान पे ना एक लड़का था, मैंने बोला उसको दिया, फिर मैं भी घर जाता हूँ, बस यही बात है। फिर मैं अपने घर चला गया इधर। तो देखिए, इस दुकान के बाद वो कुछ टॉफियां लेने के बाद डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी यहाँ से निकले और आगे उस स्पॉट पर लेके चलते हैं। आगे की तस्वीरें दिखाओ। अच्छा, आप बता रहे थे अर्जुन जी कुछ। हाँ, मैं वही कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे आए, स्थानीय लोगों से हमने जानकारी ली इनके करैक्टर के बारे में, तो हमको पता लगा कि इन लोगों के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि ये जो अमरजीत जी थे, ये इतने अच्छे सोशल वर्कर थे। आगे यहाँ की पे हम किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ की इस तरफ ये जा रहे हैं? अच्छा। ये यहाँ के सोशल वर्कर थे। इन्होंने मुफ्त दवाइयां देते थे जरूरतमंदों को, इन्होंने कर्जा भी दे रखा है। मतलब घुमा फिरा के हम बोले तो ये यहाँ के हीरा थे, समाज सेवी थे। हाँ, समाज सेवक थे और इस पूरे गांव का एक हीरा थे। तो ये जो घटना उनके साथ घटी, ये जो इतनी क्रूरता पूर्वक उनकी जो हत्या की गई, इसके लिए यहाँ का जितना भी ये पूरा गांव है, हमने देखा कि सभी इतने दुखी हैं और इतने परेशान हैं। इस तरफ जाना, इस तरफ किस तरफ जाना है? यहाँ देखें, दो रास्ते हैं, 2-3 रास्ते हैं। हाँ, एक सामने इस तरफ जा रही है गली, एक सामने इनके घर की तरफ। डॉक्टर अमर जी हमें लगता है कि यहाँ से घर की तरफ गए होंगे और उसके बाद यहीं से निकले। तो एक तीसरा रास्ता इस तरफ जा रहा है, हमें इस तरफ जाना है। हाँ, तो ये तीसरा रास्ता जो है, हम इस तरफ जा रहे हैं। हाँ जी अर्जुन जी। तो इसके लिए अब सरकार को पूरा साथ देना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी एजेंसी से कहाँ चूक हुई और इनको कैसे इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ पर स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कोई आतंकवादी थे या कोई और लोग हैं? देखिए, जो अभी तक हमने इन सबसे जानकारी प्राप्त की, उसमें तो अभी तक यही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये आतंकवादियों का ही गतिविधि रही है। अच्छा जी। वो जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये डाउट कर रहे हैं, वो आगे उसके साथ कोई बंदे थे आगे? हाँ, कोई देखो देखिए ना, अब आतंकवादी अकेले जानकार तो हो नहीं सकते इलाके के, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति तो उनके सपोर्ट में है ना। तो वो जो घुमा फिरा के आ रहा है कि यहाँ का कोई एक बकरवाल था, वो भी उनके साथ कहीं इनको शक है कि वो, क्योंकि कोई कड़ियां जोड़ रहे हैं ये कि यहाँ पे उन्होंने सामान लिया। विशेष समुदाय का कह सकते हैं, किसी कम्युनिटी का क्यों नाम नहीं, मतलब कि ये इनके कहने का है कि उसको वो जो है वो ये है। कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर हमें पहले भी शक है, इनके पास पहले भी बंदे आते थे, ये पकड़े गए हैं। कई बार यहाँ पे सर्चिंग भी हो चुकी है। ये मेरा घर था जहाँ मेरे फादर साहब इधर सोए हुए थे। आप अंदर आइए, मैं अंदर का दिखा देता हूँ। नहीं, अंदर से यहाँ से दिखा देते हैं, एक बार यहाँ से ऊपर से दिखाओ। फादर ऊपर सोए हुए, छत के ऊपर सोए हुए थे उधर, छत के ऊपर पीछे। फादर छत पे सोए हुए थे, जहाँ पे वो छत के ऊपर फादर सोए थे, जहाँ से सामने जो है मेरे, जहाँ पे बाइक हुआ है। हाँ। जिस सामने तो मतलब यहाँ पर ये छत है और छत के ऊपर वो सोए हुए थे। ये छत के ऊपर, मतलब आप देखें कि गाँव में लोग जो हैं वो छतों के ऊपर ही सोते हैं, यहीं पर आराम करते हैं। और ये ऐसा है कि सुनसान और शांत सा इलाका दिख रहा है जो अभी तक हमें। अंदर तो गलियां थी, लेकिन बाहर जैसे जिस तरफ ये हमें लेकर जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा शांत इलाका यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये आपका मकान है? ये मकान है, ये हमारा मकान है। जिस मकान के ऊपर फादर सोए हुए थे, फादर छत के ऊपर सोए हुए थे। अच्छा, ये सामने छत के ऊपर फादर साहब सोए थे, ठीक है। अगनू, तो ये फादर साहब ऊपर सोए हुए थे। तो यहाँ से नीचे गांव है, यहाँ नीचे
लोगों की शायद जमीनें हैं खेती करने के लिए। ये खेती करने वाली जमीनें हैं? अच्छा, किसकी जमीन है ये इधर है गाँव में, इधर कौन सी? दूसरे मोहल्ला है। नीचे वाली? ये जमीन तो हमारे गांव की है। ये जो हमारे गांव वाले है, हमारे ही परिवार और गांव की जमीनें हैं। इसमें कोई बंदा बकरवाल की नहीं है। बकरवाल की जहाँ से अगर 500 मीटर देखोगे, एक बकरवाल का घर है। हाँ, मतलब यहाँ से वो सामने दूर तक बड़ी जहाँ का तक बूटा है। हाँ। तो बड़ी के बूटे के तकरीबन जहाँ पे एक बकरवाल का घर है, इसने जो गांव के लंबड़दार से जमीन खरीदी थी, तब थोड़ी सी जमीन खरीदी थी जहाँ पे जे रहता है, जहाँ पे जितनी भी गतिविधि करवाता है। ये बंदा पहले भी मुझे बोल चुका है कि मेरे घर पे जब भी आना है आवाज मार के आना है, इसके घर पे कोई कुत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये बंदा मतलब कि गलत बंदों को लाता है और ये मर के एक सोर्स का काम करता है। तो जिसके कारण क्या है कि उस रात इसके घर पे लाइट जलती रही पूरी रात, नहीं तो 12 बजे 8 बजे इसके घर की लाइट बंद हो जाती थी। पहले रोज देखते थे हम, हमारे छत से डेली दिखता है 8 बजे लाइट ऑफ हो जाती। ये तो कोई नाला जैसा आ गया यहाँ पे। नहीं, ये नाला नहीं, जहाँ पे एक फैक्ट्री बनी हुई है, एक फैक्ट्री बनी ये वो सामने वो दिखाओ, एक सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, फैक्ट्री बनी है मतलब टीनी शेड है वो। हाँ, वेस्टेज की। तो जे हमारा वेस्टेज की वो फैक्ट्री है। हाँ, वेस्टेज की बनाई हुई फैक्ट्री बनी है सरकार की तरफ से। अच्छा। जे हमारा प्ले ग्राउंड है, जो बच्चे मतलब की जहाँ पे खेलने के लिए, अभी इस पे बच्चे कुछ ये दिन से खेल नहीं मतलब रहे। वॉलीबॉल खेलने के लिए। हाँ, वॉलीबॉल के लिए ये प्ले ग्राउंड बनाया बच्चों के लिए। तो बच्चे जहाँ पे खेल नहीं रहे हैं अभी। उस रात को भाई जहाँ से गए हैं और वहां से भाई को, अच्छा, मतलब अब हम आपको जानते हैं, हम उस स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां पर रात को डॉक्टर अमरजीत शर्मा पहुंचे थे और जहां पर उनकी हत्या हुई। तो यहाँ मतलब इस स्पॉट पे। अच्छा, कहाँ पे? जहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे गए हैं, इसी रास्ते से अभी आप चल रहे हैं। जहाँ से हमारे को फोन मिला, आगे मैं दिखाऊंगा, आपके आगे वाला इलाका भी आपको दिखाऊंगा। मतलब यही पास में फोन मिला है। हाँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं इलाका। ये देखने से सुनसान इलाका दिखता है। ये अगर आप थोड़ा घुमाकर भी हमारे क्या। हाँ, बंदा नहीं आना चाहिए था उस टाइम। वो कम से कम से रात 12 बजे गया, 4 बंदा। माफी चाहते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू था, अब नए नेटवर्क से जोड़ा है। अच्छा, यहाँ कहाँ फोन मिला? कहाँ फोन मिला? हाँ? अच्छा, इधर झाड़ियों में, मतलब आपने फोन रिंग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, हमने इधर होके खड़े होके फोन किया, मिलाया ना उनको, तो इधर रिंग बजी उनकी। अच्छा, मतलब यहाँ आपने फोन किया तो यहाँ रिंग बजी, इधर झाड़ियों में। इधर झाड़ी, फिर हमने देखा फोन ही मिला और कुछ नहीं मिला इधर। ये वो यहाँ पर नहीं थे? ना, इधर सिर्फ फोन ही मिला हमको। यहाँ पे कोई बिस्किट भी खाए हुए हैं। ये लोग फेंकते हैं? हाँ, ये तो पहले से ही इधर लोग फेंकते हैं। उन्हें लोग आते रहते हैं। हाँ, लोग आते रहते जाते रहे, रास्ता इधर रास्ता बनाया है अभी। अच्छा, यहाँ उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर इधर हमने फोन ढूंढा, फिर हमने इधर कुछ नहीं मिला, हमने देखा सभी। अच्छा, फिर हमने नीचे गए इधर। यहाँ पर कुछ चीजें हमें डाउटेड लग रही हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि थाली प्लेट भी यहाँ पे दिख रही है। एक मिनट, ये अरुण इधर दिखाओ, ये देखो कोई गिलास है यहाँ पर। ये गिलास है, साथ में ये नए गिलास लगते हैं, पुराने तो लगते नहीं है। ये इधर देखो, यहाँ पर भी एक गिलास है, पीछे एक थाली भी है। एक मिनट, थोड़ा नीचे उतरो ना। हाँ, यहाँ पर कुछ प्लेटें हैं और भी गिलास दिख रहे हैं। ये गिलास नए दिखते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अभी, मतलब ये पुराने गिलास नहीं, अभी कोई न्यू ग्लासेस हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी है। हाँ, तो ये क्या लग रहा है, ये वही लोग हैं क्या? नहीं, क्या ये वही लोग खा पी रहे थे? हमने देखा तो है नहीं। पुलिस भी कल बैठी थी इधर, पानी नहीं वो भी पी रहे थे कल। हाँ, उनका ही होगा पुलिस का ही। अच्छा, उसके बाद बॉडी कहाँ मिली? बॉडी वो नीचे मिली। अच्छा, यहाँ से नीचे पानी पी रही है। एक बार आओ जरा। हाँ, आराम से अरुण दिखाओ, देखो, ये देखो, यहाँ से फोन पर रिंग मारा, यहाँ से फोन पे मारा। हाँ, तो जहाँ से फोन की लाइट लगी, इधर फोन लगा। अच्छा, तो फिर वो फोन जब लड़के ने दूसरे ने उठाया और मेरे को बोला चाचा फोन मिल गया। फिर उसके आगे हम लोग आगे चले गए छत के पास, तो देखा आजू बाजू में, मैं बोला बीमार कहीं चक्कर आ गया होगा उसको। तो इधर आके जब वो दूसरे लड़के आए तो उन्होंने इधर देखा तो उल्टा पड़ा था। उल्टा पड़ा हुआ था? हाँ जी। कहाँ पे? इधर
अच्छा जब मैं आया घर रात को 12 बजे अभी तक बाइक की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। डेड बॉडी क्या बड़ा जहाँ पड़ी थी स्टिक, जहाँ पड़ी थी स्टिक। इधर दिखाओ। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा था? स्टिक स्टिक अच्छा, उनके पास जो डंडा था, सोटी। पड़ा था। और इधर भी ये था गलारे, ये किसकी चप्पल है? एक किसी की और है, वो ले किसी और की चप्पल है। कहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल हम डॉक्टर अमरजीत शर्मा की मेडिकल शॉप से चले थे। फोन थोड़ा सा ज्यादा ओवरहीट हो गया क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ पर नेटवर्क भी कम है, नेटवर्क की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। एक बार सामने तस्वीर दिखाओ। यहाँ ऊपर ये सामने जो झाड़ियां, जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से शायद डॉक्टर अमरजीत शर्मा को यहाँ से नीचे लाया गया था। उनका मोबाइल फोन साथ में ही झाड़ियों में मिला था। थोड़ा सा अगर आपको करीब करके तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ जो झाड़ियां हैं, इस रास्ते के साथ में जो झाड़ियां, यहाँ पर मोबाइल फोन मिला था क्योंकि जो लड़का जो यहाँ पर मौजूद था उसने बताया कि उसने जब रिंग की, घर के सदस्यों ने रिंग की, तो यहाँ इन झाड़ियों में वो रिंग हुई। उसके बाद ये इस रास्ते से, सामने जो रास्ता है, इस रास्ते से नीचे आए और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं, यहीं पर पीछे यहाँ पर एक उनकी स्टिक थी जो वो लेकर शायद आते थे, वो यहाँ पर मिली। बकरवाल की स्टिक थी। हाँ, वो जो बकरवाल के पास ही होती है, जहाँ के आम लोगों के पास नहीं है। एक मिनट, वो स्टिक थी जो पेड़ इस इलाके में, डॉक्टर अमरजीत जी नहीं, जो बकरवाल की स्टिक मिली है वो इस इलाके में कहीं भी वो पेड़ नहीं है। अच्छा, जो पेड़ नहीं, वो जब दुकान पे गया था उसके पास वो स्टिक थी? नहीं, कुछ नहीं होता है, भैया के पास कोई स्टिक नहीं थी। नहीं, जब वो जो बंदा जिसके बारे में वो जब दुकान पे गया तो उसके पास थी वो स्टिक? हमें उसके बारे में पता नहीं, हम किसी के ऊपर ऐसे बोले हैं, स्टिक के बारे में कोई पता नहीं। जो स्टिक जहाँ से बरामद हुई है इस समय, मतलब वो जो 4-5 लोग यहाँ थे उनके पास वो स्टिक हो सकती हाँ, है। जो स्टिक जहाँ से बरामद हुई है वो इस इलाके में पेड़ पाया नहीं जाता। अच्छा, जो आप सभी जानते होंगे, जो लून पेड़ होता है, जिसको लून पेड़ बोलते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में डोडा, किश्तवाड़, मड़ुआ वाली साइड पाया जाता है, दक्षिण वाली साइड। लून पेड़ उधर पाया था। हाँ, उस इलाके स्टिक थी वो। हाँ, उस इलाके वाली स्टिक थी, वो ऐसी स्टिक थी जो एक बकरवाल के पास ही होती है। अच्छा, तो वो स्टिक वहां पर मिली और उसके बाद बॉडी जो थी, ये साथ में जहां पर ये जो बैठे हुए हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। थोड़ा सा अरुण जी, थोड़ा सा धूप में चले जाओ, वापस नीचे आ जाना छाव में। यहाँ पर ये जो स्थान है, ये जो जगह है, यहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है और हाँ, सर के बल, जैसे ये दिखा रहे हैं, सर के बल थे वो वहां पर। तो यहाँ पर बॉडी इस तुमने देखी? हाँ, फिर क्या हुआ? इधर बाड़ी पड़ी थी, ऐसे उल्टी करके पड़ी थी। हमने बाहर निकाली, इधर रोड पे रखी, तो इधर से हमने जैसे सीधा किया तो उनका देखा इधर गला काटा हुआ था, पूरा गला काटा से, गला इधर से पूरा लाल करके किया हुआ था। उस समय जीवित थे, सांसें चल रही? नहीं, उस समय वो डेड हो गई थी। तो इधर फिर इधर उनके पास है चप्पल पड़ी थी इधर। हाँ, चप्पल कहाँ पे पड़ी थी? इधर पड़ी थी चप्पल। ये साथ में देखो, यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ चप्पल में, यहाँ इस स्पॉट के ऊपर, यहाँ चप्पल में, यहाँ पर, और यहाँ पे कूड़ा करकट, ये मतलब ये उन लोगों का तो नहीं? दूसरे गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग फेंका है। अच्छा, ये गाँव के लोग फेंकते हैं। इधर चप्पल पड़ी थी उनके पीछे। अच्छा, तो ये यहाँ पे बॉडी मिली यहाँ पर? हाँ, अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ फिर? बॉडी निकाली हमने, इधर उल्टा करके लटाया था, हमने बाहर निकाला। उधर रोड पे हमने फिर देखा तो बेरहमी से गला काटा था। फिर हमने और फोन किया लड़कों को, गांव के लड़कों को फोन किया, पुलिस को फोन किया सभी को। अच्छा। वो आगे फिर उन्होंने कार्रवाई की आगे। अच्छा, अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कौशल शर्मा भी हैं। अच्छा कौशल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको? आप भी यहाँ पर पहुंचे, स्पॉट पे देखने से क्या लगता है? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो मेला गांव के अंदर, हीरानगर के अंदर, जो तहसील हीरानगर है और मेला गांव है, वहाँ एक जो ये अपने अमरजीत शर्मा जी थे, जो मेडिकल की दुकान शॉप करते थे, इनकी किसी बमाई समय में गर्दन को रेता हुआ है, हलाल किया हुआ है। अच्छा। हमें परसों की मिली थी। हमें वो थोड़ा सा वेरीफाई करते 2 दिन लगे। अच्छा। क्या ये एपिसोड ऐसा हुआ नहीं हुआ,
लेकिन जब अब हम यहाँ आज पहुंचे हैं, आज ये पता चला कि ये जितना ग्रुप है जम्मू कश्मीर के अंदर, जितना ग्रुप वो आता है मिलिटेंटों का पाकिस्तान से, ये उन्हीं के थ्रू आता है। ये वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में बेंच से गाय लेके जाते हैं और पुलिस इनका आज तक आधार कार्ड चेक नहीं कर सकी। और कितने एपिसोड पुलिस के ऊपर हुए, सीनियर अफसर SHO के, चौकी अफसर के, जो कहीं कोमा में हैं, तो आज तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। लेकिन कुछ दिनों से, मैं इधर की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों से हमारे जम्मू के अंदर जो हमारे SSP विनोद साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शिकंजा कसा है, लोगों की प्रॉपर्टियां सब सीज कर दी हैं। तो अभी फाइलें लोगों की खोल रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तब तक ये पता नहीं हम हिंदुओं का क्या कर जाएंगे। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है गवर्नर साहब के साथ कि इसको लाइटली मत लें। किसी एक इंसान का गला रेतना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये मामला इतना उठा भी नहीं, ऐसा लगता है कि दबा हुआ। एक की मौत नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुओं की मौत है। इस गले से ये लगता है 125 हिंदुओं की मौत है। इसको प्रॉपर चेक किया जाए। और जो कंसर्निंग SHO साहब हैं, जैसे आपने बात की, उन्होंने आपसे जो बोला मैंने सुन लिया, लेकिन SHO साहब को गंभीरता से लेने पड़ेगा कि वो कोई बकरवाल जो है, जो वो छोटा टूटा बोल रहे हैं, वो हमारे किसी मासी का बेटा नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जितना 150 घर ऊपर बना है, क्या उन घर का जो बना है, घर का पैसा कहाँ से आया? सुनिए पूरा जंगल जैसे। ये जो फॉरेस्ट लैंड गिरी है, इनको किसने बेची है? इनके घर पक्के कैसे बने हैं? इनके पास महिंद्रा गाड़ियां कैसे आई हैं? इनके बुलेट कैसे आए हैं? इनके पास ट्रैक्टर कैसे आए हैं? ये सोचने का विषय है। खाली हीरानगर के अंदर की बात नहीं है। ऑल ओवर JNK में चारों तरफ ये घूम चुके हैं। इन्होंने अपना पक्के ठिकाने बना चुके हैं। गवर्नमेंट के बावजूद भी, गवर्नमेंट के आर्डर के बावजूद भी आज भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप, इन्होंने पक्की रोड बना ली है यहाँ से बिना किसी अथॉरिटी के। जहां भी ये बैठे हैं डोमिनेट हाइट के ऊपर बैठे हैं। डोमिनेट हाइट के ऊपर बैठने का मेन मकसद इनका ये होता है, अगर दूर से कहीं पुलिस या कोई फौज का कोई दस्ता आता है तो उसको दूर से ही देख सके। अभी आप देख लो, जहां जहां भी बकरवाल का मकान होगा वो डोमिनेट हाइट के ऊपर होगा। डोमिनेट हाइट का इनको अगर मिलिटेंट छुपाया होगा तो उसको फायदा मिलेगा कि जब तक पुलिस आएगी उसको भगा देंगे। तो ये चीज बहुत सारी अच्छी उनको मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, सभी सुविधाएं मिलती हैं। आप मेरे साथ अगर कुमाड़ चल सकते हो तो अब का मैं चाहूंगा आपके चैनल को कुमाड़ भी जाना चाहिए, एक दिन भागा दौरा करना चाहिए, ताकि आप दुनिया को दिखा सको कि उस गांव के बीच हिंदू क्षेत्र के अंदर कि ये लोग रह के ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, तो फिर बोलते हैं कि एकता एकता एकता। ये कहाँ है जगह? क्या नाम बोला? कमांड। कमांड कुमाड़ 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 जगह का नाम है। जो पड़ता है, जो पीछे गांव पड़ता है, पंगरोली पड़ता है। पंगरोली से टॉप पे है, मेला के टॉप पे है, और जो साडा सवाल है उसके टॉप पे है, गरासूरा के टॉप पे है। मतलब जितने भी गांव जहाँ पे हैं उससे सबसे बड़ा जो टॉप पिन पॉइंट पड़ता है, वो उस पिन पॉइंट पे जो लोग बैठे हुए हैं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग तो हम स्पष्ट कहते है हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। उसका लड़का पढ़ा लिखा है, उसके लड़के के हिसाब से गवर्नमेंट को उसके लड़के के बारे में सोचना चाहिए, उसकी पढ़ाई उसकी काबिलियत के हिसाब से। और सबसे पहले हमें उस कातिल का पता चलना चाहिए। कातिल को बिल्कुल जो इनके साथ चल रहा है इसको बाहर लाना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले जिस बंदे के थ्रू ये इतना बड़ा कांड हुआ, जो हमारे हिंदू एक भाई को हलाल किया गया, उस जो उनका गाइड है उसको भी ऐसे ही हलाल किया जाए, ताकि हम लोगों का जो रोषा कम हो सके। इस तरह का शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कानूनी प्रक्रियाओं से किस तरह देखिए, हमने सबकी बात नहीं की, हमने उस शख्स की बात की जिसने ये काम करवाया। कानून दंड देगा। अभी तक तो पुलिस को ये भी नहीं पता चला है कि वो कौन था कौन नहीं। वो तो अभी दंड क्या देगा? कानून उठा के जेल में डाल देगा। कानून तो साथ ही उनके, पुलिस उनके साथ है, लीडर उनके साथ है। लीडरों को वोट चाहिए उनसे, उनको क्यों बोलेंगे? अगर लीडर उनको बोलेंगे तो 150 घर का वोट जाएगा। 150 घर का वोट जाएगा तो ज्यादा नहीं तो 2000 तो वोट होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, ऑल ओवर JNK में जितने ये वुमाई स्मगलर हैं, इन्हीं के थ्रू वो आते हैं, हर गांव हर पिंड में जाते हैं। मिलिटेंट यहाँ रायबाग से चलता है तो पशु तस्करों, वो तो पहले भी कई बार बात की है हमने। वही कह रहा हूँ, वो यहाँ से लेके कश्मीर तक पहुंचा देते हैं उनको। यार ऐसा क्यों होता है? हमारी पुलिस सक्षम क्यों नहीं है? हमारे पास एजेंसी इतना काम क्यों नहीं कर रही? मैं तो बार बार कह के थक चुका हूँ, और थ्रेटें तो मुझे बड़ी मिलती हैं, अटैक आपके सामने कितनी बार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी डरने वाली बात हमसे नहीं। हम तभी कहते हैं जो हमारे से बाइक की हत्या हुई है, ये ऐसे खाली नहीं जाएगी। अगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर काम नहीं किया तो आगे वाले दिनों में क्या होगा, ये प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मामला है। ये देखें, गांव के जो वासी हैं ये यहाँ पर खड़े हैं, परिवार के सदस्य यहाँ पर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर
कार्रवाई दिखनी चाहिए। अब तक कार्रवाई दिखी नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको इस स्थान की दिखाई, यहाँ पर उनकी बॉडी मिली, हम ब्लड कंटेंट आपको दिखा नहीं सकते हैं। फोटो को मैं आपको शेयर करता हूँ, उस फोटो को दिखाना है। फोटो हमारे पास है, तो फोटो भी हमारे पास, लेकिन हम आपको वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे लगता है कि सबके पास पहुंच गया होगा, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है वो कोई प्रोफेशनल लोग लगते हैं जिन्होंने हत्या की है, क्योंकि गले को यहाँ से काटा गया है, यहाँ से काटा गया और बड़ी बेरहमी के साथ। इतना हाथ अंदर जाता है। हाँ, इतना हाथ, तो कोई काफी उनके पास जो हथियार था तेजदार था, काफी तेजदार। हाँ, तेज था, वो तेजदार वाला हथियार है। जैसे वेपन के आगे चढ़ता ना बैनट, जैसे हम लोग बैनट चढ़ाते हैं वैसे बैनट टाइप का चढ़ा हुआ है, वो बैनट टाइप का चढ़ा हुआ है, जिससे उसको नस को पकड़ के अंदर वाले नस को काटा गया है, जिससे क्या इसकी जल्दी से जल्दी मौत हो जाए। तो ये देखें किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। और अभी तक पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात का कोई अभी तक अता पता चल नहीं पा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।